नमस्कार दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपने अब तक कमाकर जो भी सेव किया है फ्यूचर में ऐसी कोई भी समस्या ना आए जिससे आपकी जो टोटल सेविंग है वो समाप्त हो जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपको कैसे चुनना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं अशोक सिंह और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होता क्या है। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एक ऐसा प्लान है जो आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आप एक बार हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चुन लेते हैं तो उस प्लान के अंतर्गत जितनी बीमारियों को कवर करने की बात कही गई है वो सारी बीमारियों को वो आपको कवर करता है। अगर कभी इनमें से कोई बीमारी होती है और आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, वो सारा पैसा आपने जिस पॉलिसी को चुना है वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी या फिर वो कंपनी सीधे हॉस्पिटल को प्रोवाइड करेगी। तो आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होता क्या है। दूसरी बात, आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने की ज़रूरत क्या है। तो पहली ज़रूरत तो ये है कि इससे आपकी जो सेविंग है वो सुरक्षित रहेगी। सपोज करिए कि आपने सेविंग करा है कुछ और आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ गई, तो आपकी जितनी सेविंग है ना वो सब खत्म हो जाएगी। तो ऐसी समस्या ना आए इसके लिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का चुनाव करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपने एक प्लान चुना है तो वो प्लान आपको सिक्योरिटी प्रदान करता है। फ्यूचर में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा तो उसका जो टोटल खर्च है वो कंपनी वहन करेगी। तो पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन है टैक्स सिक्योरिटी, यानी अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, सरकार को अगर आप टैक्स देते हैं तो यहाँ पर टैक्स से छूट आपको मिलेगी। यानी कि आप जितना प्रीमियम चुका रहे हो वो आपके टैक्स के छूट के दायरे में आएगा, उतना आप छूट ले सकते हो। ठीक है, तो दूसरा फायदा आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो तीसरा फायदा है ये है कि अगर आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हो तो आपके परिवार में आप जितने लोगों के लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज किए हैं उन सभी का ईयरली हेल्थ चेकअप होगा। तो इससे पता चलेगा कि आपके परिवार में किसी को कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है, क्या सभी लोग फिट एंड फाइन हैं या फिर नहीं हैं। तो ये तीसरा फायदा है। और चौथा फायदा है कि आपके पूरे परिवार की हेल्थ सिक्योरिटी रहती है। तो ये चार कारण हैं जिसके लिए आपको एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चुनने की ज़रूरत है। हम बात कर लेते हैं कि कितने टाइप की स्कीम्स होती हैं जो कि आप चुन सकते हो। तो बेसिकली दो फॉर्मेट में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक तो पहला आप खुद के लिए चुन सकते हो, इसे हम इंडिविजुअल बोलते हैं। ठीक है, आप खुद के लिए चुनोगे, प्रीमियम थोड़ा कम लगेगा और आप खुद केवल अकेले कवर रहोगे। दूसरा होता है आप अपने पूरे परिवार के लिए चुन सकते हो। परिवार में कौन कौन आ जाएंगे? आप आ जाएंगे, आपकी पत्नी, आपके बच्चे और आपके पेरेंट्स। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा परिवार है। इस पूरे परिवार के लिए भी आप फैमिली प्रोटेक्शन स्कीम चुन सकते हो। वैसे ज़्यादातर लोग अपने पूरे परिवार के लिए चुनते हैं जिससे उनके पूरे परिवार की सिक्योरिटी बनी रहे। आप चाहें तो अपने लिए पर्सनल भी चुन सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो इसका जो प्रीमियम निर्धारित होगा वो आपके परिवार में जो सबसे बड़े सदस्य हैं उनके बेसिस पर निर्धारित होता है, क्योंकि उनके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनके बेसिस पर प्रीमियम निर्धारित होता है। तो अगर आपके परिवार में आपके माता पिता की एज ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। आप कम प्रीमियम करना चाहते हैं तो आप खुद, अपनी पत्नी, अपने बच्चों का एक क्लेम ले सकते हैं और दूसरी स्कीम जो है अपने माता पिता के लिए अलग से भी ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, यानी कि जो कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देती हैं वो क्या क्या फीचर्स आपको दे सकती हैं। तो सबसे पहला जो फीचर्स होगा वो होता है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि ऐसी कंपनी का प्लान चुनिए जो आपके शहर में ज़्यादातर कैशलेस हॉस्पिटल आपको दे। कैशलेस हॉस्पिटल होता क्या है? एक्चुअल में कंपनी का आपने प्लान चुना और आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई, आप गए किसी हॉस्पिटल में, आपने एडमिट करा दिया। अब कुछ कंपनीज के रिलेटेड हॉस्पिटल्स होते हैं तो वहाँ पर अगर आप भर्ती रहेंगे तो वहाँ आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो कंपनी का पहले से ही समझौता हो जाता है, तो उसे कैशलेस हॉस्पिटल बोलते हैं। वहाँ पर आपको खुद एक रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा जो मैटर है वो कंपनी अपना संभाल लेती है। दूसरा होता है कि कैशलेस हॉस्पिटल में अगर आप नहीं जा रहे हैं, जो कंपनी से रिलेटेड हॉस्पिटल है, तो वहाँ का टोटल खर्चा जो है पहले आपको देना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी फिर वो मैनेज करती है। ठीक है, तो ये दो टाइप के, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस हॉस्पिटल इस कंपनी के पॉलिसी में है उसे आप चुनिए। ठीक है, दूसरा ये है कि जो ऐसी कंपनी को चुनिए जो ज़्यादातर बीमारियों को कवर करती हो, क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल सारी बीमारियों को कवर करती हो। वैसे अगर क्रिटिकल बीमारियों को नहीं कवर कर रही हैं तो इसका प्रीमियम थोड़ा कम होता है, आप चाहो तो इसको भी उसमें ऐड करा सकते हो। ठीक है, लेकिन ऑल ओवर ज़्यादातर बीमारियों को कवर किया जाए। ऐसी कंपनी का प्लान आपको चुनना चाहिए जो कि आपको ज़्यादातर
मतलब बेनिफिट प्रदान करे, बहुत कम प्रीमियम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रदान करे, इसने ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन न लगाया हो। ठीक है, जैसे कि आप अगर आईसीयू में जाते हैं तो उस पर कोई बार ना हो, यानी कि उसका जो खर्च है वो कंपनी वहन करनी चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से जाते हो और वो पेड है तो उसका भी खर्च आपको कंपनी को ही वहन करना पड़े। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका अस्पताल में भर्ती होते समय उसके 1 महीने पहले, उसके 1 महीने बाद का जो भी खर्च है वो कंपनी को वहन करना चाहिए। ये सारी फीचर्स होते हैं जो कि आपको देख के कंपनी का चुनाव करना चाहिए। साथ ही आपको कुछ और फीचर्स मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि एक ऐसा प्लान चुनना चाहिए जिसमें एनुअल हेल्थ चेकअप की सुविधा भी उपलब्ध हो, या फिर आपने जितने का प्लान चुना है, मान लीजिए आपने अपने पूरे परिवार के लिए 1 करोड़ का प्लान चुना है और सपोज करिए 1 करोड़ रुपए पूरे वर्ष में खत्म हो गया, तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा पैसे भी बढ़ा के दे, यानी कि उसी प्रीमियम में आपको 1 करोड़ समाप्त होने के बाद एक्स्ट्रा पैसे और आपको दिया जाए। एक ऐसा आपको प्लान चुनना चाहिए। ठीक है, आप इजिली मतलब उस कंपनी से क्लेम आसानी से ले सकते हो, तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी अच्छा होना चाहिए, एक ऐसा प्लान भी आपको चुनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके साथ ऐसा भी होता है कि किसी वर्ष आपने प्रीमियम ले लिया और उस वर्ष में कोई बीमारी नहीं हुआ, अब 1 करोड़ का आपका प्रीमियम है और उसमें 1 रुपए का आपने क्लेम नहीं लिया, तो एक ऐसी कंपनी को चुनना चाहिए जो 1 करोड़ रुपए से आपको अगले वर्ष कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करके दे, क्योंकि आपने कोई क्लेम ही नहीं लिया है। इसे हम बोलते हैं नो क्लेम बोनस। ठीक है, और एक ऐसी कंपनी का चुनाव करना चाहिए जो आपको होम ट्रीटमेंट की सुविधा भी प्रदान करे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो अभी आपके पास जो बीमारियां हैं उनका कवर तत्काल नहीं देती हैं, लगभग 4 साल 5 साल के बाद देती हैं। तो आपको प्रयास करना है कि एक ऐसी कंपनी को चुनने का जिसमें वेटिंग पीरियड बहुत ही कम हो, ज़्यादा वेटिंग पीरियड ना हो, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है, ये सारे फीचर्स होते हैं किसी भी कंपनी के। तो अब आपको एक अच्छा प्लान चुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी चाहिए कि उसमें ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन ना हो। ठीक है, जितना कम टर्म एंड कंडीशन रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई बार कंपनियां टर्म एंड कंडीशन दिखा के क्लेम सेटलमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आप जब भी प्लान खरीदें तो सबसे पहले आपको कंपैरिजन करना चाहिए, यानी जो और भी लेटेस्ट मार्केट में प्लान है उनसे कंपैरिजन करिए और कम प्रीमियम में या फिर उसी प्रीमियम में जहां पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिले, सबसे कम टर्म एंड कंडीशन हो, उस प्लान को आप परचेज करिए। ठीक है, साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस हॉस्पिटल आपके शहर के उस प्लान में आ जाएं, आपको वैसा प्लान लेना चाहिए, नहीं तो आपको पहले पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका पैसा वापस आएगा। इसके साथ जब भी आप प्लान खरीदें तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है, जो भी चीज़ें पूछी जाए उसमें भरने के लिए, वो बिल्कुल राइट देनी है। अगर आपके फैमिली में पहले से कोई बीमारी है तो उसका जिक्र भी आपको कर देना है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होती है। और अगर आपके फैमिली में कोई नशा करता है, टोबैको लेता है या फिर कुछ भी करता है, नशा लिकर का यूज़ करता है, तो भी आपको बताना है कि हाँ एक्चुअल में मेरे फैमिली में इस टाइप के लोग भी हैं जो नशा करते हैं, जिससे बाद में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपका प्रयास रहना चाहिए कि जब भी आप प्लान चूज़ करिए तो पहले आप पूरा हेल्थ चेकअप करवा लीजिए। बहुत सारी कंपनियां हेल्थ चेकअप करवाए बिना आपको प्लान दे देती हैं और बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, कहती नहीं आपको पहले से ये समस्या थी, तो आप पहले हेल्थ चेकअप करवा लीजिए। तो उसके बाद जो हेल्थ चेकअप करेंगे ये पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है या फिर कंपनी का दायित्व बन जाता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ प्रीमियम देने में आपको आसानी हो, आप कैश के माध्यम से चाहें तो वो भी आसानी से दे सकते हैं, ऑनलाइन चाहें तो आपके बहुत सारे माध्यम उपलब्ध हों, उन सभी माध्यम से आप प्रीमियम दे पाएँ, ऐसा प्लान आपको चुनना चाहिए। साथ ही आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको महीने में देना है, 3 महीने में देना है, 6 महीने में, या फिर पूरे वर्ष का एक बार में आपको प्रीमियम देना है। ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। गाइस, अब लगभग चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन ये है कि आपको सजग होकर एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चुन लेना चाहिए अपने पूरे परिवार के लिए, जिससे आपके फ्यूचर की सेविंग भी सुरक्षित रहे और आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके आराम से अपना काम करें, आराम से अपना जॉब करें, और अगर कोई समस्या होती है तो वो कंपनी के ऊपर छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।